हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सही ही होंगे, और सही नहीं होंगे तो इसको पढ़ने के बाद सही हो जाएंगे। सबसे पहली बात और आखिरी बात कह देता हूँ, सुन लो, नोट करो। नोट नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो कुछ कर नहीं पाओगे। और देखो भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी बेवफा है जो पहले तो आती नहीं है, जब आती है तो जाती नहीं है। तो इसको साथ पकड़ लेना है, गले लगा लेना है, और बस गले लगाना है। गले लगाने के लिए क्या करेंगे? सारे रूल पढ़ेंगे, सबका नेमिंग करेंगे। और नेमिंग कैसे करेंगे? जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ेंगे, ज्यादा दिमाग लगाएंगे, ज्यादा सोचेंगे नहीं। तो आज का टॉपिक क्या है, पहले ये देखते हैं, नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये सैचुरेटेड होता क्या है? तो तुमको मैंने एक बात बताई थी, क्या बताई थी? कि सैचुरेशन कहाँ आता है, सैचुरेशन कहाँ जुड़ता है, किससे रिलेटेड है ये रिलेटेड तुम्हारे सफिक्स से। यहाँ पे एस, वहां पे भी एस, दोनों एस एस क्या बन गया? सफिक्स। और कौन सा सफिक्स होगा भाई? प्राइमरी होगा सेकेंडरी होगा? बताओ, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी होगा। कैसे प्राइमरी होगा तुम सोचो, तुम बताओ, कमेंट में भी लिखो। मैं नहीं जानता कैसे बताओगे, पुरानी वीडियो देखो। तो ये क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स होता है। और प्राइमरी सफिक्स में क्या बताते हैं कि सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को बताते हैं। लेकिन हमको क्या बताना है? सैचुरेशन बताना है। क्या बताना है? सैचुरेशन बताना है। दिमाग में खोल के डाल लो क्या ये जानकारी, क्या क्या बताना है? प्राइमरी सफिक्स बताना है। चलो, बहुत अच्छा। यहाँ पे सैचुरेशन, हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते ही हो। हाइड्रोकार्बन किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और कार्बन से। ये सब तो जानते हैं, छोटी बातें बताऊंगा नहीं, और सीखनी है तो पुरानी वीडियो में चले जाओ। तो कौन से रूल के बारे में बात करेंगे? पहला रूल के बारे में बात करेंगे। पहला है लेकिन लास्ट नहीं है, ध्यान से सुनो क्या होता है। ये होता है आपका लॉन्गेस्ट चेन रूल। अब भैया चेन की बात हो रही है, चेन की बात हो तो किसकी बात होगी? दो चीजों की बात होगी। कौन कौन सी बात होगी? वर्ड रूट की बात होगी और आपकी प्रीफिक्स की बात होगी। वर्ड रूट क्या होता है? प्रीवियस वीडियो में बताया है, नहीं पता है जाके देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, नहीं समझ में आता है तो फिर पूछो, फिर बनाऊंगा नहीं वीडियो, फिर समझ में आएगा। देखो, वर्ड रूट होता है, क्या बताता है वर्ड रूट? नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। 2 बार बोल दिया, तीसरी बार नहीं बोलूंगा। तो ये क्या करता है? अपने 2 कंपोनेंट को कंसिस्ट करता है। 2 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? कंपोनेंट मतलब क्या होता है? हिस्से होते हैं। तो 2 हिस्से क्या कौन कौन से होते हैं? एक होता है पेरेंट चेन। पेरेंट चेन को ही आपको मेन चेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन चेन। थोड़ा आलसी हूं इसीलिए इसके आगे मेन लगा दिया, मेन चेन बन गया। लेकिन मेरे जैसा मत करना, अच्छे से लिखना। दूसरा क्या होता है? साइड चेन। साइड चेन को और क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। सब्स्टिट्यूएंट कहने का मतलब क्या आया? प्रीफिक्स आया। और प्रीफिक्स मैंने क्या कहा था? 2 कंपोनेंट होते हैं, वर्ड रूट और प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स आ गया ना, देखो कितना तेज हूं मैं, तुम भी बनो मेरी तरह। तो क्या आ गया यहाँ पे? प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट की बात हुई तो प्रीफिक्स आ गया, और प्रीफिक्स की बात हुई तो सब्स्टिट्यूएंट आ गया, और किससे रिलेटेड हो गया? साइड चेन से रिलेटेड हो गया। चलो अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिया है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहले गिनते हैं, क्या करना है? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन चेन। नंबर ऑफ कार्बन बताएंगे यहाँ पे, तो कितने होंगे? 1 2 3 4 5। अब क्या करना है हमको? लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से भी हो सकती है, ये भी तो भैया कार्बन है, अपना ही साथी है। 1 2 3 4 5। अब भाई कौन सी लें? इसको लें कि इसको लें? लेकिन मैं क्या लूंगा? इसी को लूंगा। क्यों लूंगा? अगले रूल में बताएंगे। लेकिन पहला रूल यहाँ पे क्या समझना है? बस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को लेना है, ठीक है? यहाँ पे 5 कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन यही है, हम इसी को ले लेंगे। अभी इसका नेमिंग नहीं करना है, आगे नेमिंग बताऊंगा कैसे करना है। बस यहाँ पे समझना है कि सबसे लंबी कार्बन चेन को ही लेना है। दूसरी चीज, यहाँ पे गिनते हैं, यहाँ पे काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6। चलो भाई, यहाँ पे कितना हो गया? 6 हो गया। अब क्या करते हैं? अब यहाँ से करते हैं। 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी 6 हो रहा है। चलो अब यहाँ से करते हैं। 1 2 3 4 5। ये तो 5 ही हुआ। अब फिर क्या करते हैं? यहाँ से करते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये क्या आया? 6 आया। 6 कार्बन क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो पेरेंट कौन सी चेन हो गई? ज़्यादा बड़ी कौन सी चेन हो गई? 6 कार्बन वाली हो गई। तो क्या कर लेंगे हम? 6 कार्बन चेन को ही लेंगे, 5 वाली को नहीं लेंगे। तो इस रूल में क्या समझना था? लॉन्गेस्ट चेन रूल को ही समझना था। जहाँ पे जितने ज़्यादा कार्बन के नंबर्स होंगे वही हमारी पेरेंट कार्बन चेन होगी, और उसके साथ जो कार्बन जुड़ा होगा वो हमारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो यही इस रूल में समझना था। समझ लिए, बहुत अच्छा। अगला रूल बताता हूँ, वो और अच्छा लगेगा। हाँ, तो मैंने अपने इसी वीडियो में क्या कहा था कि जो साइड चेन थी मैंने उसको नहीं लिया था। और साइड चेन को मैंने इसलिए नहीं लिया था कि मैंने कहा था कि मैं दूसरे रूल में बताऊंगा कि मैंने उस साइड चेन को क्यों नहीं लिया था। तो मेरा दूसरा रूल क्या है? रूल नंबर 2, जिंदगी का नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। द लॉन्गेस्ट चेन शुड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स। यानी कोई भी ऐसी लॉन्गेस्ट चेन लेनी है जिसके साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स क्या हो? अटैच्ड हो। तब क्या है? ये दोनों कंपाउंड क्या है? सॉरी,
ये दोनों कंपाउंड क्या है, सिमिलर है। अब इसमें हम ही देखेंगे कि कौन से हम लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या हमको मिलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो पहले काउंटिंग करते हैं। हम यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5। ओके, अब यहाँ भी 5 कार्बन को लेंगे, 1 2 3 4 5। तो क्या होगा, हम दोनों में हमें लॉन्गेस्ट चेन कितने की थी, 5 कार्बन की है। अब इसमें क्या देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, तो ये है आपके 1। ये पूरा का पूरा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन अगर हम दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, कंपाउंड दोनों सेम है लेकिन और दोनों में जो लॉन्गेस्ट चेन है वो भी 5 कार्बन की है, दोनों की लॉन्गेस्ट चेन भी सही है, लेकिन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पहले एग्जांपल में कितने हैं, 1 है, और दूसरे एग्जांपल में गिनते हैं कितने हैं, 1 2 एंड 3। कितने यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, 3। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा हमारा नंबरिंग, पहला सही होगा कि दूसरा सही होगा। तो भाई रूल क्या कहता है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए। तो पहले वाले में आपके 1 ही हैं और दूसरे वाले में 3 हैं, तो हम दूसरे वाले को फॉलो करेंगे और पहले वाले को कर देंगे रिजेक्ट। तो यही हो गया आपका दूसरा रूल। अब तीसरे रूल के बारे में पढ़ते हैं, वो और अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ बात करते हैं तीसरे रूल के बारे में। पहला रूल हम लोगों ने पढ़ लिया। पहला रूल क्या था, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देखने का। दूसरा रूल क्या था कि हमको सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ढूंढने थे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के साथ अटैच्ड। अब तीसरे हम क्या ढूंढेंगे, द लोवेस्ट लोकेंट रूल है। इसका नाम क्या है रूल का, लोवेस्ट लोकेंट रूल। आपके लिए मैं प्रॉपर नोट्स यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे सारी चीजें लिख रहा हूँ। आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, क्योंकि आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप चीजों को क्रैम्प नहीं कर पाएंगे, और क्रैम्प नहीं करेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे। बाद में मुझको बोलेंगे मैंने ऐसे पढ़ाया था। मैंने ऐसा नहीं पढ़ा रहा, मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ। आप लोग को सारी चीजें नोट डाउन करनी है, सारे एग्जाम्पल्स उसके नीचे लिखने हैं, ऐसे आपको नोट्स बनाते चलने हैं जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो लोवेस्ट लोकेंट टूल क्या कहता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट इसके साथ अटैच्ड है उसकी नंबरिंग कम से कम होनी चाहिए। अब नंबरिंग कम से कम कैसी होगी, हम दो उसके पहले देखते हैं, एग्जांपल को लेते हैं, एग्जांपल में समझते हैं। अगर हम यहां से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, मेन कार्बन में कितने कार्बन है आपके मेन चेन में, 4 कार्बन है। अगर हमने काउंटिंग यहां से की तो ये कौन सा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, 3rd पोजीशन पे। लेकिन अगर हम लोग इसको हटा के अगर नंबरिंग यहां से कर दें तो सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे आ रहा है, 2nd नंबर पे आ रहा है। तो ये रूल भी क्या करता है कि सब्स्टिट्यूएंट कम से कम नंबर पे आना चाहिए। तो ये आपके क्या हो गया, सही है। अब क्या करेंगे, इसी नेमिंग करेंगे। नेमिंग क्या है भाई, सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले प्रीफिक्स याद करो। वो सारे रूल दिमाग में बैठे होने चाहिए। कॉपी खोल लो, कॉपी में नोट डाउन किया है तो एकदम बगल में रहनी चाहिए चीजें, तब मेरी वीडियो देखो। तो नंबरिंग इसकी कैसे होगी, 2 सब्स्टिट्यूएंट किस पर अटैच्ड है, 2nd नंबर कार्बन चेन पे 2, एक छोटा सा हाइफन देंगे, फिर क्या पे लगाएंगे मिथाइल। ठीक है, अब यहां पे कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 के लिए क्या यूज होता था, ब्यूट। और ये इसमें कितने डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है, तो क्या होगा, एन। तो इसका होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका ये हो जाएगा नेमिंग। दूसरे में चलते हैं। अगर हम इसकी काउंटिंग यहां से करें 1 2 3 4 5, तो ये किस पोजीशन पे आ रहा है, पहला सब्स्टिट्यूएंट 3rd पे, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 4th पे। लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरफ से काउंटिंग करें तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये 2nd पे आ गया, वो 3rd पे आ गया। तो लोवेस्ट क्या हो गया, ये हो गया। अब इसकी नेमिंग कैसे होगी, ये देखो भाई कैसे होगी। यहाँ पे कितने मिथाइल हैं, 2 मिथाइल हैं। तो क्या करेंगे, पहले 2 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्या लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे, फिर क्या देंगे, कॉमा देंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर क्या देंगे, हाइफन। हाइफन देने के बाद क्या लिख देंगे, मिथाइल लिख देंगे, नहीं। कितने मिथाइल है, 2 मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे, डाई, वो भी कैपिटल में, डाई। उसके बाद क्या लिखेंगे, मिथाइल। मिथाइल क्या होगा, कैपिटल में होगा कि स्मॉल में होगा, स्मॉल में होगा। पहला ही कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मिथाइल। अब भाई कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, तो 5 कार्बन। 5 कार्बन कितने थे, वर्ड में क्या बताया था, पेंट। क्या बताया था, पेंट। और भाई इसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कहीं भी है, नहीं दिख रहा, तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। तो क्या हो गया, ये नेम 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। तो ये आपका नेम हो गया, ये भी आपका रूल एकदम फिनिश हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रूल के बारे में बात करेंगे, कुछ और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे, और तब आईआईटी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और तब तो भाई आपके लिए ये है 100% श्योर, का वो कहता हूँ कि आप नेट या आईआईटी कुछ भी क्रैक कर जाएंगे, और ये मेरा आपसे 100% गारंटी का वादा है। ओके, थैंक यू एवरीवन।